फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड करियर में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षा विभाग में की जाने वाली टीचर्स भर्ती के बारे में। ये जो भर्ती है बड़े लार्ज स्केल पे होने जा रही है। इसकी नोटिफिकेशन 2023 में भी हुई थी, जिसमें 5,600 के लगभग जो है पद जो है सरकार ने भरने हैं। इसमें अब मोड क्या क्या रहेगा, डायरेक्ट भर्ती होगी या ये बैच वाइज भर्ती होगी, इन सारी बातों की आपको जानकारी देंगे। साथ में एक महत्वपूर्ण जानकारी की बैच इस वक्त अलग अलग कैटेगरीज के क्या क्या चले हैं, उसकी जानकारी आपको देंगे। और साथ में कितनी वैकेंसीज है, इन सारी बातों की जानकारी आपको देंगे। तो आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक लेटेस्ट जानकारी जो है हमारे चैनल की पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो भर्तियां हैं आज एक्चुअली अखबारों में न्यूज़ लगी है कि 2800 के लगभग जो है सरकार जो है भर्ती करने जा रही है टीचर्स की। अब ये जो 2800 भर्तियां ये कैसे होने हैं, इस पे पहले बात कर लेते हैं। चलिए, जो आज न्यूज़ लगी है उस पर डिस्कशन कर लेते हैं कि प्रदेश में शिक्षकों के 2800 पद भरेगी सरकार। जो गेस्ट टीचर पॉलिसी थी उस पर विवाद हो गया था। अब सरकार ने अलग से फैसला लिया है कि इन जो 250 पद जो हैं इनको डायरेक्टली भरी जाएगी। अब ये भरने कैसे हैं, सरकार लिखा है कि भी इसको जो राज्य चयन आयोग है उसको जो सूचना जारी कर दी गई है। मगर ये चयन आयोग अभी फंक्शनल ही नहीं है, इसमें बंद कर दिया गया है हमीरपुर बोर्ड को। तो इसलिए इस भर्ती को करने में अभी टाइम लग सकता है। सीधी भर्ती जो करने में जो है सरकार को अभी समय लग सकता है। परंतु ये जो है लेटर जो है ये जारी कर दिया गया है। अभी लेटर क्या है इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। इसके ज़रिए जो भरे जाने वाले जेबीटी, टीजीटी, सीएंडबी 3 कैटेगरीज़ के जो पद हैं, जेबीटी, टीजीटी और सीएंडबी के जो 2800 पदों पे ये भर्ती होनी है। अब डायरेक्ट होनी है। इसके लोक सेवा आयोग से कंसेंट आने के बाद शिक्षा सचिव इन भर्तियों के लिए रिक्विजिशन लेटर भेजेंगे। तभी यह कन्फर्म होगा कि राज्य सेवा आयोग को ही यह भर्ती दी जाएगी। अभी इसमें कन्फर्मेशन कुछ भी नहीं है, अभी जस्ट लेटर्स जो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट को होने जा रहे हैं। इससे पहले कैबिनेट में मई 2023 में 5,291 शिक्षकों को की भर्ती की मंजूरी दे दी गई थी। इस लेटर को भी मैं अभी डिस्कस करेंगे। नीचे ये नोटिफिकेशन है कि 5,291 जो पद हैं वो किन किन कैटेगरीज में कितने कितने पद भरे जाने, उसकी नोटिफिकेशन साथ ही डिस्कशन होगी। इसमें बैच वाइज आधार पर भरे जाने वाले आधे पद शिक्षा विभाग खुद ही काउंसलिंग के जरिए भर रहा था। अभी काउंसलिंग भी चली है, शास्त्री की चली हुई है, इसकी पीईटी की चली हुई है, जेबीटी की चली हुई है और नवंबर महीने के अंत तक पूरा करने के निर्देश थे। लेकिन फिर अचानक इस प्रक्रिया को स्लो कर दिया। अब जो जेबीटी की काउंसलिंग हुई है उनको अभी अपॉइंटमेंट नहीं मिली है। इस तरह से स्लो हो गई है ये भर्ती। अब छुट्टी के बाद शिमला लौटे शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें सभी पुराने मामलों को लेकर चर्चा की गई थी। शिक्षा मंत्री ने प्रारंभिक निदेशालय को कहा है कि टीजीटी की बैच वाइज भर्ती में 800 शिक्षकों की जो लिस्ट है उसको तैयार। अब टीजीटी की जो 800 पद जो भरे जाने हैं बैच वाइज, उनकी जो लिस्ट जो है बन रही है, अभी काउंसलिंग हुई है, उसको जो लिस्ट है वो बन रही है, उसको जल्दी पूरा किया जाए। ये जो निर्देश एजुकेशन मिनिस्टर ने दिए हैं डायरेक्टरेट को। जबकि जेबीटी और शास्त्री के करीब 1400 पदों पे जो भर्ती है जेबीटी और शास्त्री की, इसकी भी काउंसलिंग हुई है। इसकी भी लिस्ट जो है तैयार करने को जो है कहा गया है। और बाकी जो 20 पदों को भरने के लिए एडवोकेट जनरल की मीटिंग के निर्देश दिए गए। कुछ ही इसमें कोर्ट केसेस हैं, उसके लिए कोर्ट में जो भी डिसीजन होगा उसके आधार पे ये पद जो हैं भरे जाएंगे। अब बात करते हैं कि ये जो 5,291 पद हुए की जो नोटिफिकेशन हुई है उसके बारे में। ये जो नोटिफिकेशन हुई थी ये 19 सितंबर 2023 को हुई थी। इसमें सरकार ने रिगार्डिंग फिलिंग अप वैकेंट पोस्ट ऑफ टीजीटीज एंड अदर कैटेगरीज एज वेल एज टेंटेटिव रिजल्टेंट वैकेंसीज अकर 31/12/2023। अब इसमें कहा गया था कि जो प्रपोजल गया था कि भाई टीजीटी और अदर जो कैटेगरी एंड भी जेबीटी की जो पोस्टें हैं उनको भरने का एक प्रपोजल दिया था सरकार ने। और 31/12/2023 तक जितनी भी वैकेंसी हो जाएंगी उन सबको भरने का इसमें प्रपोजल था इस नोटिफिकेशन में। तो चलिए इसके बारे में बात करें। आई एम डायरेक्टेड टू लेटर नंबर सच एंड सच डेटेड 28 अप्रैल 2023 ऑन सब्जेक्ट साइटेड अबव टू कन्वे अप्रूवल
ऑफ गवर्नमेंट टू फिल अप 5,291 पोस्ट जो भरने का अप्रूवल जो सरकार ने दी थी। इसमें क्या है, डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ टीचर्स इन एलिमेंट्री एजुकेशन ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। ये पता ही है कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही भरनी। अब कितनी पोस्टें थी इसमें जो भरनी थी, वो थी टीजीटी आर्ट्स की 1070 पोस्टें, टीजीटी नॉन मेडिकल 776 पोस्टें, टीजीटी मेडिकल की 430 पोस्टें, शास्त्री की 494 पोस्टें और जेबीटी की 2521 पोस्टें। तो टोटल जो ये पोस्ट थी उस टाइम 5291 की जो नोटिफिकेशन हुई थी, ये वैकेंसीज थी उस टाइम। अब भी यही वैकेंसीज हैं, इन्हीं पे ये पोस्टें भरी जानी थी, जिसमें 50% जो हैं बैच वाइज और 50% जो है डायरेक्ट। अब जो 2800 जो है वो डायरेक्ट भर्ती जो होनी है वो इन्हीं पोस्टों में होनी है, और जो 50% बचे हैं उनकी बैच वाइज जो हो रही है। जैसे जेबीटी की शास्त्री की काउंसलिंग चली हुई है, जेबीटी की भी काउंसलिंग चली हुई है, और साथ में इसमें मेंशन किया था कि इन एडिशन टू अवर अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट इज आल्सो कन्वेड टू फिल अप द पोस्ट ऑफ ड्राइंग मास्टर की एंड पीईटी फिजिकल टीचर्स की, जिनको पीटीआई कहते हैं, ड्राइंग मास्टर और पीटीआई की पोस्टें भी भरने की इन्होंने इसमें प्रपोजल थी, पर उन्हीं स्कूलों में भरी जाएगी जहाँ पे मोर देन 100 स्टूडेंट्स होंगे। ड्राइंग मास्टर और पीईटी की जो पोस्टें हैं वो लगभग उन्हीं स्कूलों में होगी जहां 100 से ज़्यादा बच्चे होंगे। ये कंडीशन स्ट्रिक्टली इस पर लागू कर दी गई है, क्योंकि ड्राइंग जो सब्जेक्ट है उसमें क्या हुआ है कि अब वोकेशनल एजुकेशन इंट्रोड्यूस कर दी गई है। तो छठी से लेके अब +2 तक वोकेशनल एजुकेशन आने की वजह से ड्राइंग जो सब्जेक्ट है इसमें बच्चे अब कम हो गए हैं। तो इसलिए इसमें साफ कर दिया गया है। उसी तरह जो पीईटी जो फिजिकल एजुकेशन है उसमें भी वोकेशनल में लेने की वजह से फिजिकल एजुकेशन की भी अब बच्चे कम हो गए हैं। तो इसमें ये कंडीशन लगा दी गई है कि 100 बच्चा होना कम से कम ज़रूरी है, तभी उस ही स्कूल में ये पोस्टें भरी जाएंगी। इसके अलावा थर्ड पॉइंट इस नोटिफिकेशन का है कि इट इज़ देयर फॉर रिक्वेस्टेड टू टेक फर्दर नेसेसरी एक्शन इन मैटर कंप्लीटिंग ऑल कोडल फॉर्मेलिटीज अंडर इनिशियल इंटीमेशन टू दिस डिपार्टमेंट। मतलब इसकी सारी भी जो भी कोडल फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको भरने के बाद इन पोस्टों को भर दिया जाए। ये नोटिफिकेशन उस वक्त हुई थी कि 5291 जो पद हैं वो टीजीटी और शास्त्री और जीबीटी के थे। उसके साथ साथ पीटीआई और जो पीटीआई और इसके डीएम के जो पद थे उन पे 100 जो बच्चों की कंडीशन जो है लगा दी गई थी। तो ये तो थी वो नोटिफिकेशन जो पहले हुई थी, और इसी की जो 50% जो भर्ती है वो डायरेक्ट मोड पे जो करनी है चयन बोर्ड के द्वारा, उसकी ये न्यूज़ आज लगी है कि 2800 पद जो हैं भरे जाएंगे। 2800 के लगभग जो पद इसमें भरे जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि भाई इसकी बैच वाइज भर्ती जो थी, कि बैच वाइज भर्ती में टीजीटी के ये तो थी डायरेक्ट 2800 जो पद हैं वो डायरेक्ट चयन बोर्ड से होंगे। अब बैच वाइज भर्ती में कितने पद भरे जाएंगे उसकी बात कर लेते हैं कि बैच वाइज भर्ती के तहत टीजीटी के 1135 पद होंगे, जेवीटी के 1250 पद होंगे, शास्त्री के 240 पद होंगे। इन 3 कैटेगरीज के ये साफ कर दिया गया है इसमें कि जेवीटी टीजीटी के 1135, जेवीटी के 1250 और शास्त्री के 240 पद। अब बैच कौन कौन से चले हैं वर्तमान में, अब बात कर लेते हैं बैच की। वर्तमान में टीजीटी का कौन सा बैच चला है, तो वर्तमान में जो टीजीटी का है वो जनरल का कैटेगरीज का टीजीटी आर्ट्स 1999, टीजीटी नॉन मेडिकल 1998 और टीजीटी मेडिकल 2001 चला हुआ है। ईडब्ल्यूएस 2001 है, नॉन मेडिकल का 1999 है और मेडिकल का 2003 है। ईडब्ल्यूएस का 2004 है, दो टीजीटी नॉन मेडिकल का 2003 है और टीजीटी मेडिकल का 2004 है। ओबीसी का 1998 है, टीजीटी नॉन मेडिकल 2002 है और मेडिकल का 2006 है। ओबीसी बीपीएल 2004 है, टीजीटी नॉन मेडिकल 2003 है और मेडिकल 2014 है। इसी तरह सारी कैटेगरीज की इसकी लिस्ट हमारे पास है, वो आपको वीडियो ध्यान से देखें और इसमें आप देख सकते हैं। तो ये थे बैच कौन कौन से चले हैं। इसके साथ साथ जेवीटी का बैच भी लगभग 2000 से की बात कर लेते हैं। जो जेवीटी डिस्ट्रिक्ट वाइज जो बैच हैं उनकी बात कर लेते हैं।
एक्चुअल जो अभी काउंसलिंग हुई थी उसमें ये एक न्यूज़ आई थी कि और हुआ भी वैसा कि 2016 तक के जेवीटी के बैच को बुला लिया गया था। परंतु एक किस्सा मैं शेयर करना चाहता हूँ कि जैसे डिस्ट्रिक्ट चंबा की हम बात करेंगे कि अभी तक जो बैच चला है जनरल कैटेगरी का वो 2003 चला हुआ है। मगर वहाँ क्या किया गया कि 2016 तक का बैच बुला लिया गया और वैकेंसीज़ कितनी थी 94 थी। तो वैकेंसी तो 94 होने की वजह से वो 1 साल का एक बैच यानी 3 या 4 या 5 तक का निकलेगा। अब 2016 तक के अभ्यर्थी 800-900 कुछ जो कैंडिडेट्स थे उनको बुलाया गया और भरने कितने हैं सिर्फ 94। तो जो बाकी बच जाएँगे उसका कोई बेनिफिट नहीं है। इसलिए जो बैच हैं वो जेबीटी के बैच की बात करें तो बिलासपुर का 2007 चला हुआ है, चंबा का 2003 चला हुआ है, हमीरपुर का 2006 चला हुआ है, जनरल कैटेगरी की बात हम कर रहे हैं। इसके बाद किन्नौर का 2011 चला हुआ है, कुल्लू का 2008 चला है, लाहौल स्पीति का 2005 चला है, मंडी का 2005 है, शिमला का 2005 है, सिरमौर का 2011 है, सोलन का 2007 है, ऊना का 2010 है। इसी तरह पूरी डिटेल इस वीडियो में हम शेयर कर रहे हैं। इसके साथ-साथ अगर आपने ये पीडीएफ भी आपको चाहिए है तो आप मेरा जो फेसबुक पेज है वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। उस पे मैं डाल दूँगा और उसके साथ टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक भी मैं इसमें वीडियो के नीचे दूँगा, वहाँ से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ, जेबीटी की काउंसलिंग में 2016 तक के बैच को बुलाया गया था, परंतु ये संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि बैच अभी बहुत पुराने चले हैं, वैकेंसीज़ बहुत कम हैं और बुलाया बहुत ज़्यादा को गया है। जैसे 94 वैकेंसी के ऊपर 900 कुछ को बुला लिया गया तो लगभग 94 आदमी रखने हैं, बाकी तो फिर बाहर हो जाएँगे। तो इसलिए बैच की उसमें कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है, बैच यही रहेंगे जो इस लिस्ट में दिए गए हैं। तो ये थी जानकारी हिमाचल में शिक्षकों की भर्ती के ऊपर। जो भर्ती है 2800 भर्ती शिक्षकों की भर्ती जो है ये राज्य चयन आयोग द्वारा होगी, मगर इसमें अभी चयन आयोग फंक्शनल नहीं है, अभी तो समय लग सकता है, बैच वाइज भर्ती स्लो चली हुई है, तो अभी ज़्यादा इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इसके साथ-साथ अगर कोई भी नई अपडेट होगी तो हम आपको ज़रूर बताएँगे। तब तक धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।